औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम टीएम ऑनलाइन के साथ क्राइटेरियन टेलीविजन नेटवर्क के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेज़बान ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पूरे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज स्पेसिफिकली स्क्रीन के ऊपर आपको एक टैग नज़र आ रहा होगा, रेस्क्यू 1112 एबटाबाद का किरदार और हमारी बेहिसी। इस पे मैं बात करूंगा, मैं 10 मिनट बात करूं, मैं 15 मिनट बात करूं। मेरा कलेक्टिवली आज के टीएम ऑनलाइन में ये टॉपिक क्यों है और मैंने इसको ये नाम या ये टाइटल क्यों दिया कि रेस्क्यू 1112 एबटाबाद का किरदार और हमारी बेहिसी। इसके बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा और उम्मीद करता हूं कि शायद कहीं ना कहीं मेरे सुनने वाले नाजरीन जो हैं, मेरे देखने वाले, वो इस किसी बात से इत्तेफाक करेंगे, किसी से नहीं करेंगे। हर एक का अपना ओपिनियन है, जो उसको बेहतर लगता है वो अपना ओपिनियन दे। जो फीडबैक आप देना चाहते हैं इस हवाले से जरूर दें। रेस्क्यू 1112 एबटाबाद का क़याम एबटाबाद के अंदर अप्रैल 2015 में हुआ। 2015 का मतलब यह है कि आज 6 साल से ज्यादा का अरसा रेस्क्यू 1112 एबटाबाद को यहां पर हो चुका है और उसका किरदार क्या है हमारे सामने। बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर मैं बात करूं, हमें तमाम डिपार्टमेंट्स नजर आते हैं, उनकी कारकर्दगी नजर आती है, उनकी कंट्रीब्यूशन नजर आती है, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए हम बेताब बेचैन नजर आते हैं। हमारे सोशल मीडिया के पेजेस, हमारी अखबारात, हमारे टीवी चैनल्स भरमार नजर आती है तमाम तरह इदारों की अप्रिसिएशन के लिए। लेकिन रेस्क्यू 1112 का जो किरदार 2015 से लेकर अब तक रहा है, उसमें हमारा किरदार इंतहाई माजरत के साथ बिल्कुल नजर नहीं आता कि उनके किरदार को किस लेवल पर, किस पैमाने पर सराहा जाना चाहिए था, जो हमेशा से निगलेक्ट किया गया, जिसको हमेशा से इग्नोर किया गया। अब रेस्क्यू 1112 का जो एक सिलसिला था, जब रेस्क्यू 1112 2015 से अप्रैल के महीने से आगाज करती है अपनी सर्विसेज का, एबटाबाद की मैं खुसूसी तौर पर बात कर रहा हूं, तो आप ये देखें कि इसमें 6 सालों में हर मौसम, हर चैलेंजेस से उन्होंने निपटा है और 130 बंदों के साथ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को कवर करना इंतहाई मुश्किल। हमारी खुशकिस्मती थी, हमारी डिमांड थी कि एबटाबाद के अंदर रेस्क्यू 1112 कब आएगा, कब आएगा। जब आया, उसने परफॉर्म किया, उसने अपनी कमिटमेंट के साथ, बहुत कम मैन पावर के साथ, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ हर इलाके में पहुंचने की कोशिश की। बहुत सारे आपके सवालात होंगे, बहुत सारे लोग जगहों पे टाइम पर नहीं पहुंच सके, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन कलेक्टिवली 6 सालों की मैं बात कर रहा हूं। गाड़ी गिर गई है तो रेस्क्यू पहुंच रही है, आपके कुर्बानी के जानवर गिरे हैं तो उनको भी गाड़ी रेस्क्यू कर रही है, कहीं पे परिंदा दरख्त में फंसा है तो वहां पे भी रेस्क्यू कर रही है। ये मैं छोटी छोटी चीजों की बात कर रहा हूं। हमारी जो कैजुअलिटीज हुई, जो स्नो सीजन्स में हम देख रहे होते हैं कि रात को अंधेरे में हमारी रेस्क्यू, मतलब 2-2, 3-3, 4-4 फीट बर्फ और ठंडी रातों में किस तरह लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। जो एक्सीडेंट होते हैं गाड़ी के अंदर, अब एक इंतहाई हसास किस्म की मैं बात करने जा रहा हूं कि गाड़ी के अंदर जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो तब भी हमारी रेस्क्यू 1112 एबटाबाद के नौजवान, हमारी टीम, हमारी बहन, हमारी बेटियां जो इस टीम का हिस्सा हैं, वो वहां पर मौजूद थी। तो बहुत सारी पहलुओं के ऊपर बात की जा सकती थी, बहुत सारी चीजों को अप्रिशिएट किया जा सकता था, लेकिन हमने किया क्या इन 6 सालों में? 6 सालों की जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि हमने इन 6 सालों में रेस्क्यू 1112 के साथ एक्चुअल क्या किया, जो हमारी बेहिसी का एक मुंह बोलता सबूत हमारे सामने आता है। और वो ये है कि टोटल जो ऐसे इमरजेंसी केसेस थे जो डायरेक्ट 1112 पर कॉल करके रिपोर्ट किए गए पिछले 6 सालों में, वो उनकी तादाद 13,382 है। मैं आपको 6 सालों की रिपोर्ट बता रहा हूं, ये आप इसको कंफर्म कर सकते हैं रेस्क्यू डिपार्टमेंट से। 6 सालों में 13,382 इमरजेंसी केसेस जो डायरेक्ट 1112 को कॉल हुई, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया, उन्होंने जो वो उनसे बन पड़ता था वो किया। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि 6 सालों में सिर्फ 13,382 केसेस, ये वो केसेस हैं जो डायरेक्ट इन्होंने डील किए। अब रेफरल केसेस की तादाद बहुत बड़ी है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल से आपने एक पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल मूव करना है, दीगर हवालों से बहुत सारे ऐसे रेफरल केसेस हैं जिनको हम डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, वो भी बहुत सारी ऐसी चीजें। अब इसमें जो हमारा किरदार है, नंबर 1, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं शर्मिंदा हूं आपसे कि मैं आपको उस लेवल पे
आपकी उस कुर्बानी को, आपकी उस काविशों को, आपकी उस डेडिकेशन को कम रिसोर्सेज होते हुए मैं आपको पिछले 6 सालों में आज पहली दफा बैठ के आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं। मेरे लिए भी शर्मिंदगी का मकाम है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि आप लोगों का किरदार, आप लोगों की कंट्रीब्यूशन, आप लोगों की डेडिकेशन है, आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसको नुमाया नहीं किया जा रहा, उसको अप्रिसिएशन नहीं दी जा रही, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। दूसरी बात, बेहिसी का एक बहुत बड़ा आंसर फेक कॉल्स का। मैंने आपको बताया ना कि केसेस 13,382 केसेस तो ठीक अपनी जगह उन्होंने किए। 61,74,634 फिगर में दोबारा बोल रहा हूं, 6 सालों में 61,74,634 कॉल्स 1122 ने रिसीव की एबटाबाद में, जिसमें से जेन्युइन कॉल्स जो थी वो 13,382 कॉल्स थी। कंपैरिजन कर लें, फर्क कर लें, आप इसको कैलकुलेट कर लें, कहां पे 61,74,634 कॉल्स और कहां पे जो जेन्युइन उनमें से कॉल्स निकली वो सिर्फ 13,000 कॉल्स जो थी वो जेन्युइन थी। 13,382। अब हमारे मुआशरे की बेहिसी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि ये फेक कॉल्स क्यों की गई। क्या रेस्क्यू 1122 में काम करने वाले इंसान नहीं है? उनको एहसास नहीं है अपनी जिम्मेदारियों का, उनको एहसास नहीं है वो जहां पे जॉब कर रहे हैं। हमने फेक कॉल्स करके कौन सा ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया कि 13,382 केसेस जेन्युइन है और कॉल्स आ रही हैं पिछले 6 सालों में 61,74,634 कॉल्स। हम किस तरफ जा रहे हैं? एक इदारा, हुकूमत पाकिस्तान ने हमारी फलाह बहबूद के लिए, हमारी जानों को बचाने के लिए, हमें अल्लाह ना करे हादसात रोनुमा होते रहते हैं, हमारी जानों को बचाने के लिए, हमें रेस्क्यू करने के लिए एक इदारा हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया और हमने उसके साथ अल्टीमेटली क्या किया कि हमने 61,74,634 कॉल्स कर डाली, जिसमें से सिर्फ 13,382 कॉल्स जो थी वो जेन्युइन थी। अब यहां पे मुझे और आपको अपने गिरबान में झांक के देखना होगा कि हम फिर किस तरह ब्लेम करते हैं अपने इदारों को कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, या ये कौन से लोग हैं जो इतने वेले बैठे हुए हैं, इतने निकम्मे लोग हैं जो फेक कॉल्स करके हमारे इस इदारे को, जो जेन्युइनली बहुत कम रिसोर्सेज के साथ, बहुत कम मैन पावर के साथ अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, मतलब इसके अलावा हेल्थ से आज कुछ मार्च के महीने से हेल्थ डिपार्टमेंट को भी जो चीजें हैं उन्होंने सौंप दी हैं, कुछ एम्बुलेंसेज उनके पास आ गई हैं, शेरवान, दीगर दूर दराज इलाके, फिर हमारा गलियात है, हवेलियां है, कॉम्प्लेक्स, उनके 5 जो स्टेशंस है वो यहां पर मौजूद हैं। और इसमें फ्रंट लाइन की बात मैं करूं, फिर मैं बात अप्रिसिएशन की तरफ ला रहा हूं। फ्रंट लाइन हीरोज की हमने हमेशा बात की, हम बड़े बड़े फोरम्स पे बात की, हमें डॉक्टर्स नजर आए, हमें पैरामेडिक्स नजर आए। नो डाउट कि उन्होंने कोविड की फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड वेव जो भी है हमारे सामने उन्होंने काम किया, लेकिन वहां पर रेस्क्यू 1122 का किरदार भी उतना ही इंपॉर्टेंट था कि जितना कि बाकी इदारों का। हमने प्रोग्राम्स देखे कोविड फर्स्ट लेयर के बाद, हमने सेमिनार्स देखे, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि क्यों निगलेक्ट किया गया हमारे इस इदारे को, क्यों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, मेरा ये सवाल है, क्यों हमारे जो कुछ करना चाहते थे, जो कर सकते थे रेस्क्यू 1122 को अप्रिसिएट करने के लिए, उनको क्यों नहीं एक जगह पे इकट्ठा किया गया, उनको क्यों नहीं अप्रिसिएशन उस लेवल पर दी गई जो बाकी के फ्रंट लाइन हीरो को दी गई? क्या कोविड में रेस्क्यू 1122 का किरदार नहीं? मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाता हूं, मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में बैठता हूं, मैं बहुत सारे ऐसे जगहों पे बैठता हूं जहां पे रेस्क्यू 1122 की गाड़ी भी बाहर खड़ी होती है, वहां पे उनकी एम्बुलेंसेज भी खड़ी होती हैं, उनका फीमेल मेल स्टाफ भी मौजूद होता है, हॉल की प्रीमिसेस के अंदर वो लोग मौजूद होते हैं, लेकिन अप्रिसिएशन का नाम स्टेज से उनके मुतालिक नहीं लिया जाता। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। वो हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं, वो इस वतन के बेटे और बेटियां हैं, उन्होंने भी यूनिफॉर्म पहना है, उन्होंने भी ओथ लिया है, उन्होंने भी कमिटमेंट की है, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि हमें अल्लाह ने जो रोजगार अता किया है इसको हम भरपूर तरीके से जो है वो अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ जो है वो किस तरह, आप बैकग्राउंड में पिक्चर्स देख रहे हैं, बैकग्राउंड में आज टीएम ऑनलाइन का बैकग्राउंड हमने चेंज किया कि आपको ये दिखाने के लिए, ये बहुत चंद तस्वीर है, ये उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं तस्वीर, रिपीटेडली आप देख रहे हैं तस्वीरें, और इसमें हमारे रेस्क्यू 1122 एबटाबाद का किरदार आपके सामने वाज़े तौर पर मौजूद है। सवाल यहां पे 2 खड़े होते हैं, एक हमारी बेहिसी और बेहिसी के 2 पहलू, एक
हमने इनको ऑन क्यों नहीं किया, हम इनकी क्रेडिबिलिटी पे क्यों जो है जश्न नहीं मनाते, इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्यों इनकी अप्रिसिएशन नहीं करते। ये सारे सवाल जो हैं मुझे झंझोड़ते हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे तकलीफ हुई, मैंने बहुत दफा सोचा, फिर फाइनली जब मुझे ये एहसास हुआ, मैं अब फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी चीजें प्लान कर रहा हूं कि मैं आपको उनके कंट्रोल रूम से चीजें दिखाऊं, किस तरह वो रेस्क्यू करते हैं, उनके पास इक्विपमेंट क्या है, दे आर इक्विप्ड कि वो पूरा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को टैकल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन हमारी बेहिसी, हम भी जवाब दें हैं कि हमने पिछले 6 सालों में 61 लाख से ऊपर उनको कॉल्स कर दी, और उसमें से 95% कॉल्स, अगर आप फिगर आउट करें तो शायद 99% कॉल्स जो हैं वो फेक निकली। 61 लाख कॉल्स करना और इस तरह का रवैया और बिहेवियर रखना मेरे ख्याल से बहुत बुरी बात है। मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है कि मैं फिदा साहब भी इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं। आई एग्री 1112 इज द ओनली परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट इन एबटाबाद। वेरी ट्रू फिदा भाई, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि मैं आज क्यों बात कर रहा हूं। मैं पहले 6 साल सोया हुआ था, मेरे बाकी भाई दोस्त सोए हुए थे, क्यों उनको ख्याल नहीं आया, क्यों मुझे ख्याल नहीं आया, और फिर मतलब अप्रिसिएशन क्यों नहीं दी गई। अगर दे आर परफॉर्मिंग, अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो बंद करें इदारा, खत्म करें इस कहानी को, लेकिन दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, मैंने स्नो सीजन्स की बात की है। स्नो सीजन में रात गए तक मतलब रोड्स को क्लियर करना, रेस्क्यू करना गाड़ियों को, हमारे टूरिस्ट को फैसिलिटेट करना, मतलब हर चीज के अंदर रेस्क्यू 1112 हमें नजर आती है। लेकिन हमारे दिल शायद इतने मैले हो चुके हैं, हमारे दिल इतने काले हो चुके हैं कि हमारी जुबान थकती है। इवेंट्स के अंदर इनको बुला भी लेते हैं, ये बाहर इनकी गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं और इनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, एक सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, एक मेडल नहीं दिया जाता। क्या मतलब हर वक्त हर लम्हा 24/7 दे आर अवेलेबल हमारी रेस्क्यू के लिए, हमें फैसिलिटेट करने के लिए। ये वो बातें हैं जो मैंने महसूस की, ये वो हकीकत है जो मैंने तस्लीम की, ये वो सच है, ये वो हकायक हैं जो मुझे और आपको तस्लीम करने पड़ेंगे। ये इदारा हमारे एबटाबाद में हमारी मदद के लिए है, हमारी हेल्प के लिए, हमें रेस्क्यू करने के लिए, हमें किसी भी हादसे से महफूज करने के लिए। लेकिन वहां पे इंसानियत जो है, इंसानियत हमें जगानी होगी कि जहां पे आप 61,74,000 से ज्यादा कॉल करते हैं, जिसमें से 1% कॉल जो है, सिर्फ 13,382 कॉल जो हैं वो जेन्युइन है, बाकी सब हमने फेक कॉल की। क्यों? वाकई में हम निकम्मे हैं, बहैसियत कौम हम निकम्मे हैं, हम इतने वेले हैं कि हम इनको इतनी कॉल्स कर चुके हैं 6 सालों में कि हमारा और कोई काम नहीं है। हमें रियलाइज करना होगा, हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी कि खुदारा एक इदारा एक ऐसे इलाके को बड़ी दुआओं, बड़ी चीखों पुकार के बाद हमें मिला, और दे आर इक्विप्ड विद गुड व्हीकल्स, इनके पास अच्छी इमरजेंसी सर्विसेज हैं। हो जाता है कहीं पे आग लगती है, ट्रैफिक मैयर करना होगी कि इनको एक्सेस करने में कितना प्रॉब्लम हो जाता है। हम मुंह उठाते हैं मीडिया वाले भी और ब्लेम कर देते हैं कि जी टाइम पे नहीं पहुंचे, इनके पास पानी नहीं था। भला होंगे, कहीं पे मसाइल होते हैं, कोई भी मतलब इतना बड़ा नहीं है, कोई भी इतनी ताकत नहीं रखता। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें अपने रिसोर्सेज का पता है। लेकिन जहां पे कुछ है, वो कुछ कर रहा है, तो हमें उसको ओन करना होगा, हमें उसको अप्रिशिएट करना होगा, हमें अपने इन हीरोज को भी हीरो कहना होगा जो काम कर रहे हैं, जो नजर नहीं आ रहे। नालों में से मतलब किस तरह गाड़ियां निकाल रहे हैं, इनका काम है, इनकी ड्यूटी है, इनको करना है। लेकिन अप्रिसिएशन इनका भी हक है, इनके भी एजाज में कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई दावत, कोई ना कोई सेमिनार, कोई ना कोई वर्कशॉप, कोई ना कोई ऐसा दिन होना चाहिए कि इन लोगों को भी ऑन करें। हम इन लोगों की काविशों को, इनकी डेडिकेशन को, इनकी कुर्बानियों को हम ऑन करें। उल्टा ये तमाम तर चीजें बालाए ताक रख के एक तरफ फेंक के हम क्या कर रहे हैं, हम फेक कॉल्स कर रहे हैं। आज की दिन की भी अगर कॉल्स मैं बताऊं तो फेक कॉल्स की तादाद, आज दिन की जो फेक कॉल्स हैं आज के दिन की, वो 1500 से 2000 जो कॉल्स हैं वो फेक कॉल्स आज रेस्क्यू 1112 एबटाबाद ने जो है वो रिसीव किए हैं। तो ये हम कहां खड़े हैं, और हम 21वीं सदी की बात करते हैं, हम तरक्की हासिल करने की बात करते हैं, लेकिन लगे हम उन्हीं कामों में। अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ के, अपनी सोच और फिक्र छोड़ के हमने कॉल मिला ली, फेक कॉल मिला ली, वैसे ही उनको तंग कर दिया, परेशान कर दिया। फिर ऊपर से सबसे बड़ा अलमिया यह है कि मेरा सवाल यह भी है कि हमारे इन हीरोज को क्यों निगलेक्ट किया गया।
आपकी नजर में क्यों निगलेक्ट किया गया? आप कमेंट कर सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं कि क्या रेस्क्यू 1112 एबटाबाद परफॉर्म नहीं कर रहा, इसलिए इनको निगलेक्ट किया जा रहा है? क्या उनके पास अच्छी इक्विप्ड फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंसेज और दीगर इक्विपमेंट्स नहीं है? ये सारे सवाल आज आपके पास छोड़े जा रहा हूं। आप कमेंट के जरिए अपना ओपिनियन दे सकते हैं, प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, और अपनी बेहिसी का हम सब ने मुवाजना करना है, अपने गिरबान में भी झांक के देखना है, खुद को भी जो है वो अपना भी एक्सरे करना है, खुद को भी झंझोड़ना है कि क्यों हम निगलेक्ट करते हैं, क्यों इनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आज टीएम ऑनलाइन में मैंने स्पेसिफिकली रेस्क्यू 1112 एबटाबाद के किरदार और हमारी बेहिसी के ऊपर मैंने इसलिए बात की कि ये लोग भी हमारा हिस्सा हैं, ये लोग भी फ्रंट लाइन हीरोज हैं। कोविड की बात हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर्स की बात हो, तो ये भी फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। इनके गले में मेडल, इनको सर्टिफिकेट्स या इनको स्टेज के ऊपर बुलाकर क्यों अप्रिशिएट नहीं किया गया? ये सारे सवालात अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें भी पूछने हैं खुद से। और हमारी बेहिसी आज के बाद अगर जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके गिरदोनवा में, आपके इर्द गिर्द कोई बंदा इस तरह की हरकत मजाक में भी कर रहा है ना, तो उसको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप एक ऐसे इदारे को जो हर वक्त हर लम्हा सिर्फ फोन रिंग का इंतजार करता है कंट्रोल रूम में कि अल्लाह ना करे कि उसको कहीं ऐसी आवाज आए कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई, कहीं पे खुदा ना ख्वास्ता आग लग गई, कहीं पे कोई ऐसा वाकया अल्लाह ना करे कि रुनमा हो और कंट्रोल रूम में कॉल आए। वो रेस्क्यू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने फेक कॉल से परहेज करना है। ये आपसे भी गुजारिश है, देखने वालों आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने गिरदोनवा में अपने अजीजों अकारब, अपने दोस्तों को, तमाम तर लोगों को ये बात वाजे कर दें कि रेस्क्यू 1112 एबटाबाद का किरदार इंतहाई मुखलिसाना है, बहुत प्यार से काम कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं कम रिसोर्सेज और कम मैन पावर के साथ। 130 बंदों के साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को कंट्रोल करना, हर जगह पे पहुंचना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार होता है, लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं। हमें इनका साथ देकर इनके हौसलों को बढ़ाना है, हमने इनके हौसलों को पस्त नहीं करना। सिर्फ आज के प्रोग्राम में यही पैगाम आपके लिए छोड़ जा रहा हूं और इसके साथ साथ बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो इसके साथ जुड़े हैं। आपके कंसर्न बहुत सारे होंगे, इसमें भर्तियों के हवाले से आपके पास बहुत सारे सवालात होंगे, लेकिन इन तमाम तर चीजों को बालाए ताक रख के उन भर्तियों के ऊपर हम फिर कभी प्रोग्राम करेंगे और जेन्युइनली प्रोग्राम करेंगे और सच और हक बात भी करेंगे। लेकिन आज जिस बेहिस मुआशरे में हमने इस मुआशरे को गंदा कर दिया, हमने इस मुआशरे में इतनी बेहिसी, इतनी गंदगी फैला दी है कि हम एक ऐसे डिपार्टमेंट को इग्नोर कर रहे हैं जो हमारी हर वक्त मदद करने के लिए, हमें रेस्क्यू करने के लिए 24/7 तैयार बैठा है। पिछले 6 सालों से अप्रैल 2015 टू टिल हमने उसको 99% कॉल्स जो हैं वो फेक किए हैं। 1% कॉल, 13,382 कॉल्स जेन्युइन थी। 61,74,634 कॉल्स में से सिर्फ 13,382 कॉल्स जो थी वो जेन्युइन थी। बाकी हम खुद अपना मुवाजना कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज के टीएम ऑनलाइन एक्सक्लूसिवली आज के टीएम ऑनलाइन रेस्क्यू 1112 से के ऊपर जो हमने बात की उससे मुझे, मेरी टीम को इजाजत दीजिए। क्राइटेरियन टेलीविजन नेटवर्क के इस किरदार को, उनकी कोशिशों, उनकी काविशों को आप कितना सराहते हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना बुरा काम कर रहे हैं, अपने कमेंट्स हमारा फेसबुक पेज आपके सामने, आप लाइक करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके आप फीडबैक दे सकते हैं। और बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम रेस्क्यू 1112 एबटाबाद को उनकी जो मैन पावर है, उनके जो कंट्रोल रूम्स हैं, उनके पास जो इक्विप्ड गाड़ियां हैं, एम्बुलेंसेज हैं, फायर ब्रिगेड्स हैं, हम अपने नाजरीन तक वो चीजें सारी उनके प्रीमिसेस से जाके आप तक पहुंचा सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा इस प्यारे पाकिस्तान का। मैं हमेशा बात करता हूं कि आज से 3 दिन बाद हम जश्न आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर तरफ सब्ज हिलाली परचम हमें नजर आ रहा है और इस चांद और तारे, सब्ज और सफेद सब्ज हिलाली परचम का हमने कितना मान रखा, हमने कितना मान रखना है। और जिस आज़ादी से हम घूमते हैं, जिस पाकिस्तान की हम बात करते हैं, जिस पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया, व्हाट वी हैव डन फॉर पाकिस्तान, तो जाते जाते 4 लाइनें जरूर आपकी नजर करूंगा, क्योंकि हम 74वीं सालगिरह मना रहे हैं और इस 74वें साल में पहुंचने के लिए सिर्फ इतना कहूंगा, न जाने कितनों ने सर कटाया था, न जाने कितनों ने सर कटाया था, न जाने कितनों ने घर लुटाया था। आज ये जो दिन 74वीं बार आया है, पहली बार बड़ी मुश्किल से आया था।
अल्लाह हाफिज़।